चलिए दोस्तों, तो फिर हमारे 2 शॉर्ट से लेसन बचे हुए हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा इनका सिग्निफिकेंस तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या है ना कि आप एक को डिसिप्लिन आएगा आपको एक। ये लेसन आपको ना कोई एंट्री में मदद करेंगे, ना किसी चीज़ में मदद करेंगे। बस ये है कि आपको डिसिप्लिन लाने में मदद करेंगे। बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें आप यहाँ पे समझोगे, जो कि मैं आपको समझाऊँगा। तो आप देखोगे कि लेसन नंबर 19 पे हम जानेंगे बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे करेक्टली। तो बैक टेस्टिंग के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा ट्रेडिंग मॉडल। जैसा कि आप फर्स्ट स्टेप में देख पा रहे होगे यहाँ पे कि टेस्ट अ फुल मॉडल नॉट रैंडम ट्रेड्स। मतलब कि यहाँ पे फुल मॉडल क्या हो गया? देखो, फुल मॉडल क्या हो गया? इस केस में क्या है कि सबसे पहले आपका जो सेटअप है उसको डिफाइन करो कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरीके से लोकेशन कहाँ बन रहा है, लिक्विडिटी के जोन कौन कौन से हैं, ये सारे आप मार्क करके रखो। आपका ये सेटअप हो गया। ऐसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड वाला सेटअप हो गया। तो ट्रेंड में आपको पता है कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सी एंट्रीज है, कौन से एग्जिट्स हैं, ये आपको पता चल गया। तो मतलब क्या है कि सेटअप आपको पता है। दूसरा, ट्रिगर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर हमारा किस तरीके से है। ट्रिगर जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारा यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर जो है, माइक्रो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होगा, रीटेस्ट हो रहा होगा, जोन बना रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। मतलब क्या है कि ये ट्रिगर्स हैं हमारे, कि जब ये ट्रिगर होंगे तब हमको ट्रेड के लिए तैयार रहना है। फिर क्या है कि रिपीटेबल एंट्री, मतलब कि ऐसा सेटअप हो जहाँ पे रिपीटेबल आपको एंट्रीज मिल रही हो। समझ रहे हैं? जैसा कि आपको ये जो पुल बैक वाला है, पुल बैक वाले में क्या है कि जब भी ये सिनेरियो होगा, पुल बैक जब भी आएगा, आप देखोगे कि कंडीशन वही है। इसको मैं थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको, आप नहीं तो कहोगे कि यार बताते नहीं हो आप चार्ट पे। देखो, पुल बैक का हम थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे पुल बैक का सिनेरियो है, तो आप देखोगे कि जब भी पुल बैक के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जा रहा है, तो पुल बैक के केस में आप देखोगे कि एंट्री ट्रिगर आपका ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो स्टॉक है हमारा, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल कुछ अलग दिख रही है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है हमारा। एचडीएफसी बैंक का मैंने खोल के रखा है, आपको इसी और स्टॉक का खोल के रखना। उसमें आपको दिख जाएगा कि जो पुल बैक्स है ना हमारे, वो एकदम धीरे धीरे आएंगे, खत्म होंगे, और एकदम से आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, और वो आपका एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। मतलब क्या है कि रिपीटेबल एंट्री है यहाँ पे। जब भी पुल बैक होगा तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका खत्म हो रहा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ खत्म हो रहा होगा। मतलब क्या है कि रिपीटेबल है, आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट होगा तो मैं आपको सतर्क हो जाना है। ठीक है, कोई सा और स्टॉक को चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बड़ा स्टॉक ही लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक भी बड़ी हो जाएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। एक सेकंड हो जाओ, आप देखो, HUL। अभी HUL आया क्यों नहीं? हिंदुस्तान, ये आ गया यूनिलीवर नीचे। ये हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। अब ये थोड़ा ना, शायद इसका क्लीन स्ट्रक्चर हो, समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ सारी आपको एजुकेशनल पर्पज से समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी आपको कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हो रहा है यहाँ पे आवरली चार्ट में? कोई यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं, कहीं कहीं ट्रेंड वगैरह बन रहा है क्या? यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, यहाँ तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन नीचे की साइड का ट्रेंड है। हाँ, ये भी काम कर जाएगा। छोटा सा ट्रेंड है नीचे की साइड का, देखो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पुल बैक आ रहे हैं, इनका खात्मा कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये पुल बैक आया, ये देखो डिस्प्लेसमेंट आया नीचे, फिर पुल बैक आया, डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी। देखो, ये होती डिस्प्लेसमेंट कैंडल। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती हैं। अब यहाँ पे एक पुल बैक ये आया, इन दोनों को ब्लेंड कर दोगे तो एकदम ऐसा शूटिंग स्टार टाइप बनेगा। उसके बाद इसको आप इग्नोर करो, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई कि नहीं आई? ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई, इसके बाद प्राइस हमारा फिर नीचे चला गया। तो इसी तरीके से क्या है कि कोई सा भी आप ट्रेंड उठा के देखना, उसका खात्मा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ही हो रहा होगा, और यही उसकी पहचान है। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही होगी तो फिर भाई वो दम नहीं है ना उसमें। डिस्प्लेसमेंट के साथ ही प्राइस हमारा एक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो रिपीटेबल जो सॉरी जो रिपीटेबल हमारे जो एंट्रीज हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसके बाद वो 2 पॉइंट आ चुके हैं, जैसे स्टॉप लॉस वाला आ गया, टारगेट वाला आ गया। कि स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ पर है? जहाँ पे आपका ट्रेड आइडिया रॉन्ग हो रहा है। ये दोस्तों, ये इतनी सारी
पॉइंट है ना बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? आपको लग रहा होगा कि स्टॉप लॉस रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, टारगेट रिपीट हो रहा, क्योंकि ये चीज ना भूल जाओगे जब आप ट्रेड लोगे ना, तो आपके मन में जो इमोशंस है ना मनी के प्रति, जब आप लॉस होता हुआ देखोगे, प्रॉफिट होता हुआ देखोगे ना, तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए चीजें आपके दिमाग में बार बार घुसेड़ी जा रही हैं कि जो स्टॉप लॉस है हमारा, स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या है कि वो जहाँ पे हमारा ट्रेड आइडिया रॉन्ग हो रहा है, मतलब क्या है कि इनवैलिडेशन पॉइंट, ठीक है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट है। दूसरा एग्जिट का लॉजिक क्या है कि टारगेट हमेशा लिक्विडिटी, बड़े फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये जो स्विंग्स बन रहे हैं ये भी हमारे एक टारगेट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इस टाइप के हायर हाई हायर लो भी हमारा टारगेट है, जैसे आपको बताया था पार्शियल कैसे बुक करना है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है रूल नंबर 4 में कि ट्रैक आउटकम्स बाय मॉडल। जो आउटकम्स हैं आपके, जैसे आपका ये ट्रेडिंग मॉडल है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड वाला मॉडल है, डिस्प्लेसमेंट वाला मॉडल है। अब इसमें केस में आपको ये देखना है कि विन रेट कितने हैं। बहुत सारे चार्ट्स को आप खोल के देखो जहाँ पे ट्रेंड चल रहा हो, और उसमें एक एंट्रीज लेके देखो ऐसे ही पेपर ट्रेडिंग टाइप की, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो विन रेट है वो कितना है, एवरेज रिटर्न आपका कितना आ रहा है, मैक्स ड्रॉडाउन आपका कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना हो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इससे क्या है कि आपका जो सेटअप है उस पर आपका थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि सैंपल साइज आपको दिख रहा होगा कि मिनिमम आप क्या करो कि 50 ट्रेड लिए बिना किसी भी सेटअप को जज नहीं करो। लोग क्या करते हैं, मान के चलो कोई ना कोई सेटअप उनको मिल गया, मान के चलो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई ना कोई सेटअप उनको मिल गया, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक पे आपको पता है कि वहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और ऑर्डर ब्लॉक कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि काम करे ही करे, लेकिन उस पे आप ये नहीं समझो कि 2-3 ट्रेड आपने ली और आपको लॉस हो गया तो आप समझ रहे हो कि ये तो फर्जी सेटअप है। मिनिमम क्या करो कि सैंपल साइज आपका मिनिमम 50 ट्रेड का होना चाहिए बिफोर जजिंग। 50 ट्रेड आप लो, छोटी छोटी क्वांटिटी से ले लो, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी से ले लो, ताकि आपको सेटअप पे विश्वास हो जाए। क्योंकि देखो बिना सेटअप के तो कोई ट्रेड आपको लेना नहीं है, रैंडम ट्रेड तो आपको लेना नहीं है। सेटअप पे आप ट्रेड लो, कोई सा भी सेटअप आप माना जो आपको अच्छा लग रहा हो। जैसे मैं अगर अभी अपना करंट सेटअप बताऊं तो मुझे सप्लाई एंड डिमांड वाला सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है अपना, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। क्योंकि क्या है कि मोस्ट ऑफ द हमारे सप्लाई एंड डिमांड मतलब रेंज में ही प्राइस चल रहे हैं आज की डेट है, आप देख रहे होगे। निफ्टी भी एक रेंज में चल रही है, निफ्टी रेंज में चलती है तो सारे स्टॉक हमारे रेंज में है। तो रेंज में क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड वाला जो सेटअप है वो अच्छा चलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप भी कोई ना कोई सेटअप बना सकते हो। वहां पे क्या करो, मिनिमम 50 ट्रेड लो, उसको लिखो। जर्नलिंग वाला लेसन हमारा लास्ट में है, लेकिन आप उसको क्या करो कि यहाँ पे ट्रैक करो। क्या क्या चीजें ट्रैक करना है कि सबसे पहले तो मिस्टेक्स ट्रैक करो कि कहाँ कहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है, ठीक है, कंफर्मेशन पे एंट्री ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपका एसएल क्या है, अर्ली एग्जिट तो नहीं कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे आपके रूल्स होना चाहिए। ये मैं कह रहा ना आपको, ये करना हो आप करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको मोर डिसिप्लिन बनाएगा। क्या बनाएगा? डिसिप्लिन बनाएगा आपको ये मोर। वहां पे क्या है कि आपको जब आपका सेटअप मिलेगा तभी आप ट्रेड करोगे। बहुत सारे रूल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो, इफ अ ट्रेड ब्रेक रूल्स लेवल इट एग्जीक्यूशन एरर सो यू डोंट ब्लेम द स्ट्रेटजी। मतलब कि आप देखोगे ये जो आपके रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे अगर आपने कोई सी भी चीज को मिस कर दिया अपने सेटअप में, तो उसको आप ये नहीं लिखो कि आपका ये स्ट्रेटजी गलत हो गई है। आप ये लिखो कि आपसे एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हो पाया है आपसे। अगर आपने लेट एंट्री कर ली, पता चला पुल बैक यहाँ पे आ रहा था, अब आपने इधर पे एंट्री करने की जगह यहाँ पे एंट्री करे बैठे हो। अब जैसे आपको पता है कि ये ऑलरेडी एक हायर जोन ऑफ लिक्विडिटी है, प्राइस हो सकता है यहीं से टर्न ऑफ हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी है कि ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे आपने लेट एंट्री तो नहीं करी, दूसरा रॉन्ग लेवल पे एंट्री तो नहीं कर ली, तीसरा कंफर्मेशन का आपने वेट किया, डिस्प्लेसमेंट का वेट किया कि नहीं किया, कि आपने देखा कि नीचे पुल बैक आ रहा है, वहां पे हमें रिजेक्शन मिल रही है और आपने कहा कि यहाँ पे अब ट्रेंड वीक हो चुका है, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली, लेकिन पता चला कि प्राइस हमारा यहाँ पे और नीचे चला गया। तो इस केस में क्या है कि आपने कंफर्मेशन का भी वेट नहीं किया, आपका जो एसएल है उसको आपने मूव किया कि नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेलिंग तो आपको करनी है,
एसएल को तो मूव करो, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने करो कि नहीं करो, लेकिन एसएल को मूव कर लो। प्राइस अगर ऊपर चला गया, मान के चलो आपने ट्रेड में एंट्री ली, अब यहाँ से यहाँ पे अगर चला गया, यहाँ पे आपने एंट्री ली थी और यहाँ पे इधर से इधर चला गया, तो चुपचाप से अपने एसएल को यहाँ मूव कर लो, क्योंकि भरोसा नहीं है, प्राइस लौट के भी आ सकता है। तो इसलिए क्या है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट या फिर इमोशनली आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, तो एसएल को मूव कर लेना। दूसरा, अर्ली एग्जिट तो नहीं कर रहा है डर के मारे, फोमो के मारे, और लास्ट में ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं पे भी कोई सही सेटअप बन गया वो कर रहा है। अगर ये 6 नियम आपने फॉलो कर लिए तो समझ लो कि आप जब जब भी एंट्री कर पाओगे तब एकदम परफेक्ट सेटअप बन जाएगा, और उसी का हमको वेट करना है। दोस्तों, पेशेंस का गेम है ये ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने देखा है कि लोगों से पेशेंस नहीं होता है, कोई सा भी चार्ट खोल लेते हैं, उनको कोई ना कोई सेटअप वहां पे दिख ही जाता है और वो ट्रेड लगा देते हैं अंधे बन के। लेकिन दोस्तों, मेन क्या है कि हमको वेट करना आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इतनी सारी चीजें फॉलो करना है। अब मुझे बताओ, आप सच सच बताना कि इसमें से कौन कौन सी चीजें आप फॉलो करते होगे। ज्यादा से ज्यादा आप ये देख लेते हो करेक्ट एंट्री हुई कि नहीं हुई, बस घुस गए। ना आपने देखा कंफर्मेशन को, देखा ना आपने अपने एसएल को मूव किया, अर्ली आप निकल गए ट्रेड में से, ना आप ट्रेड में रुके, ठीक है। और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर आ जाओगे आप ओवर ट्रेडिंग पे। तो इसीलिए सेटअप पे मिनिमम सैंपल साइज आप रखो 50 का, लेकिन बोला ये जाता है कि मिनिमम 50 से 100 सैंपल साइज उस पे होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बैक टेस्टिंग, अपना जो भी सेटअप हो उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हो। बहुत सारे बैक टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, वो आपको खुद बता देंगे एल्गोस के थ्रू कि कहाँ पे आपका ये सेटअप चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। अब ये बैक टेस्टिंग की क्या है कि पेड चीजें होती हैं, पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, पेड साइट है, आप सर्च करो बैक टेस्टिंग के ऊपर गूगल पे, तो वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और बहुत सारे आप अपने मॉडल्स भी लगा सकते हो इस तरीके के, ठीक है। उसमें आपको कंडीशन डालना पड़ेंगी कि आपको एसएल कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, फिर वो आपको बताएगा कि कितने ट्रेड आपने लिए। जैसे 100 की आपने बैक टेस्टिंग डाली, तो 100 में से कितने बार आपका प्रॉफिट बुक हुआ, 100 में से कितना आपका एसएल हुआ, आपका मैक्स ड्रॉ डाउन कितना हुआ, और एट द एंड आपका फाइनल रिटर्न कितना आया। ये सारी चीजें बता देती हैं। जैसा कि आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस इन सारी चीजों के बताते हैं, तो उस पर आप देख लेना, वो सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी कि जो आपकी एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि कोई एक ट्रेड से कितनी एक्सपेक्टेंसी है आपकी, जब आप सैंपल साइज कर लोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सेटअप हाईली पावरफुल है कि नहीं है। इससे आपको कैसे पता चलेगा, जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि कितने परसेंटेज बार तो आप जीत रहे हो। 100 ट्रेड ली, 100 में से कितनी आप परसेंटेज जीत रहे हो, 100 में से 30 ट्रेड आपकी सक्सेस जा रही हैं, 100 में से 40 ट्रेड सक्सेस जा रही हैं। उसमें आप देखोगे कि एवरेज विन रेशियो आपका कितना है, ठीक है। हर बार आप एक एवरेज रेशियो देखोगे कि जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, मान के चलो आपने 1000 रुपए का रिस्क लिया और आपने 2000 रुपए बुक करे, तो यहाँ पे आपका 2R आ जाएगा, मतलब कि 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। इसी तरीके से लॉस डालना और एवरेज लॉस देखना कितना है। एवरेज लॉस तो 1R ही होगा, क्योंकि आर ही तो लेंगे हम छोटा सा, मतलब कि 1000 रुपए ले रहे हैं तो 1000 रुपए रिस्क ले रहे हैं, तो 1:2 का रिस्क रेशियो क्या कहलाता है। हमेशा आपने देखो 2:2 तो नहीं होता ना, 3:2 तो नहीं होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 क्या हो गया आपका आर, खाली यहाँ पे आर ही आएगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे कि कितना, जितना ज्यादा ये आएगा उतना ज्यादा आपका सेटअप आपका प्रॉफिटेबल है, ठीक है। रेट आपका ये सेटअप का इस फॉर्मूले से बता देगा, तो आप पीडीएफ में देख लेना है जब भी बैक टेस्ट करो, तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। समझ में आई दोस्तों। तो ये जो हमारा लेसन था, एकदम छोटा सा शॉर्ट सा लेसन था, जिसमें हम आपको ये समझाया कि खाली आपको किस तरीके से बैक टेस्टिंग वगैरह करनी है, किस तरीके से आप सैंपल साइजेस वगैरह अपने ले सकते हो, कर सकते हो। बैक टेस्टिंग के अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें कर सकते हो। प्लस रूल्स हमने बताए थे आपको, किस तरीके से आपको डिसिप्लिन में रहना है, कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट लेसन है, जिसमें आप ये देखोगे कि सिंपल सा 5 मिनट का लेसन है, कोई बहुत बड़ा लेसन नहीं है ये। इसमें आप देखोगे कि कैसे आप अपनी पर्सनल ट्रेडिंग प्लेबुक, मतलब कि जर्नलिंग आपको कैसे करना है। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है दोस्तों, जर्नलिंग मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ट्रेड लिया और उनने भूल गए वो। तो हमेशा दोस्तों क्या करो कि पहली बात तो जर्नलिंग जब आप करोगे ना, तो एक चीज आपको पता चलेगी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप सीख पाओगे कि कौन कौन से सेटअप पे आपने गलतियां करी हैं। वहां पे आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा कि कहाँ आपने गलती करी, कहाँ आपने गलती नहीं करी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। बेसिक बेसिक चीज है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि डिसिप्लिन बनाने के लिए है ये आपके। इसमें कोई एंट्री एग्जिट या कोई प्राइस एक्शन नहीं सीख रहे हैं हम, खाली साइकोलॉजी और डिसिप्लिन बनाने के लिए आपके ये लेसन है।